श्री सद्गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे श्याम गुरुदेव। गुरुदेव हमें बताइए, आप जो भजन मार्ग में जीव चलता है उसे किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए? अच्छा भाव है। भजन के मार्ग में आने के लिए कुछ ना कुछ तो जीवन में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी होती है, और ये अच्छे ही नहीं, ये तो जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद यदि भगवत कृपा प्राप्त ना हो तो जीवन का लक्ष्य ही अधूरा रह जाता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि आपको भगवान के भजन के मार्ग में आगे बढ़ना है, यदि आपको भगवत कृपा प्राप्त करनी है, यदि आपको भगवान के श्री चरण अनुरागी बनना है, तो सबसे पहले आपको अपनी दैनिक चर्या में परिवर्तन करना चाहिए। सबसे सुंदर कार्य है, सबसे पहले आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ करो। ब्रह्म मुहूर्त में यदि जागोगे तो आपके सारे कार्य अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन ही नहीं किया वो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करेगा? जो लोग जागेंगे 8 बजे 9 बजे वो कैसे भगवान का भजन कर पाएंगे? उनका मन भी शांत नहीं रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की जो वेला है वो अद्भुत वेला है। उसमें जागने वाले व्यक्ति को आत्मबल प्राप्त होता है। उसमें जागने वाला व्यक्ति हमेशा सत्कर्म के मार्ग पर या अपनी दैनिक चर्या में हमेशा अग्रसर रहता है। वो कभी किसी कार्य में पीछे नहीं रहता। सर्वप्रथम आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। सुंदर स्नान, शौचादि स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप लोग सबसे पहले प्राणायाम का सहारा लीजिए। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको देह की शुद्धि होगी। उसके बाद फिर आप लोग गुरु नाम का जप कीजिएगा। जब आप प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से प्राणायाम एक मन को बांधने का साधन है। जब मन की गति कम होगी तो भजन में आनंद आएगा, और प्रभात बेला में किया हुआ जो भजन है उसका अद्भुत आनंद होता है। यदि आपको भगवत कृपा के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जागना, प्राणायाम धारण करना, उसके बाद अपनी वृत्ति को सहज बनाना, सरस बनाना और सद आचरण करना। भाषण का ध्यान रहे, जो हम बोल रहे हैं उसमें सत्यता का प्रवेश होना चाहिए। आप सच मानिए, आपकी दैनिक चर्या बदल जाएगी। भगवान के समक्ष जब आप बैठेंगे, जब आप भजन करेंगे तो आपकी अंतर आत्मा एकदम महाराज प्रफुल्लित हो जाती है। शरीर का रोम रोम आनंद से भर जाता है। दैनिक चर्या प्रारंभ ही ब्रह्म मुहूर्त से होती है। और जो लोग 9 बजे जागते हैं, 8 बजे जागते हैं, उनसे अपने ही काम नहीं होते, वो फिर भगवान का भजन कहाँ से करेंगे? किसी से भी आप लोग पूछिए, भैया भगवान का भजन किया करो, वो कहते हैं महाराज जी समय नहीं मिलता। समय क्यों मिलेगा? 9 बजे जागने वाले को कहाँ समय मिलेगा? अपनी दैनिक चर्या से फ्री होने के बाद उसको ऑफिस जाना है, घर के काम काज करने हैं, तो कैसे आप लोग उन सारे कार्यों को कर पाओगे? तो इसलिए आपको सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। शौचाचार, स्नान आदि और प्राणायाम, उसके बाद फिर आपको भगवत आचरण, देह की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और समर्पण, सहज भाव और प्रवचन, जो शब्द जो आप बोल रहे हो उन शब्दों में सच्चाई, यही भगवान को प्राप्त करने का साधन है। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न ये है हमारा, जब हम भगवान को भोग लगा देते हैं और कई बार बाल उसमें भोजन प्रसाद में आ जाता है, तो वो हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? वैसे तो अन्न की शुद्धि का सबसे पहले ख्याल होना चाहिए। जिस भोजन में बाल आता है वो भोजन त्यागने के योग्य है, वो भोजन करने के योग्य नहीं है। जिस भोजन को लांघा जाता है वो भोजन त्यागने के योग्य है। जिस भोजन पे कुत्ते की और कौए की दृष्टि पड़ जाती है वो भोजन भी त्यागने के योग्य है। कौए की और कुत्ते की दृष्टि पड़ने के बाद उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। अब उन लोगों को क्या कहें कि जिनके घर में कुत्ते वास करते हैं, जो लोग पास में कुत्ता बैठा है, श्वान बैठा है, और वो उसी थाली में पा रहे हैं, श्वान थाली के पास बैठा है।
यदि आपको भगवद आचरण करना है, यदि आपको शुद्धिकरण से जीवन जीना है, तभी तो आप अच्छी चीज को प्राप्त करोगे जब अच्छे नियमों से रहोगे। तो कुत्ते की दृष्टि बड़ी हीन दृष्टि मानी जाती है, कौए की दृष्टि बड़ी हीन दृष्टि मानी जाती है। तो जिस प्रकार से कौए की दृष्टि, कुत्ते की दृष्टि का जो भोजन है वो त्यागने के योग्य है, उसी प्रकार से जिस भोजन में बाल गिर जाए उसको त्याग देना चाहिए। जो भोजन लांघा जाए उस भोजन को त्याग देना चाहिए। ये त्याज्य के योग्य भोजन है, ना कि करने के योग्य है। तो गुरुदेव ये हमारा अपराध तो नहीं है, जैसे हमने ठाकुर जी का भोग लगा दिया और भोग लगा हुआ प्रसाद अगर हम उसे फेंकते तो उसका भी तो हमें मन में शंका रहती है कहीं अपराध ना हो जाए हमसे। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में मान लीजिए हमने ठाकुर जी के भोग को लगा दिया और उसमें बाल निकला। भोग लगाने के बाद तो आप लोग उस ग्रास को त्याग सकते हो जिस ग्रास में बाल है। हो सकता है प्रसाद के भाव से आप लोग उसमें से थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद हो गया, उसे गौ के लिए या आप किसी भी उचित स्थान पे आप लोग रख सकते हो। और दोबारा से आपको भगवान का भोग लगाना चाहिए। वो भोग के योग जब इंसान के योग नहीं तो भगवान के योग कैसे होगा? जो अशुद्ध हो गया अनजाने में आपने उसे वहां रख दिया, तो आपको दोष इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपने जान करके उसे नहीं रखा, अनजान में रखा है। तो उसके बाद वो भोग प्रसादी हो ही नहीं सकता जो अशुद्ध हो गया। आपको दोबारा से भोग लगाना पड़ेगा, और दोबारा लगाया हुआ भोग जो शुद्ध प्रवृत्ति से बनाया हुआ प्रसाद है वही पाने के योग्य होता है। मान लीजिए कल को आपने ठाकुर जी का भोग लगाया और उसमें आपने किसी कीड़े को देख लिया, भोग लगाने के बाद क्या आप उसे पाओगे? ये तो आपकी गलती है। आपने अपनी गलती के कारण उस अशुद्ध प्रसाद को ठाकुर जी के समक्ष रख दिया, तो उसका कैसा भोग नहीं, उसे दोबारा से आपको भोग लगाना पड़ेगा। गुरुदेव हमारा अगला प्रश्न यह है कि जो माताएं बहनें जो आती हैं श्रीमद् भागवत का आगे जो ये मूंगफली का जो प्रसाद चढ़ाती हैं, तो ये भी भोग लग जाता है, तो इसका छिलका त्यागते हैं तो इसका कोई अपराध? देखिए कल को आप कहेंगे केला का जो भोग लगता है, अब केला का छिलका खाना चाहिए फिर आप कहेंगे कि संतरे का जो भोग लगाते हैं तो संतरे का छिलका भी खाना चाहिए फिर आपको है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेफ्टी के लिए वो कवर में रखी जाती हैं। प्रसाद तो उसी समय हो गया जब भगवान के समक्ष रखा आपने। तो आप लोग मूंगफली को अगर सही मायने में आपको चढ़ाना है या संतरा को आपको सही मायने में चढ़ाना है तो उसे नुका करके उसका छिलका निकाल करके आप लोग चढ़ाइए, आपके पाने के योग्य हो गया। और मान लीजिए आपने ऐसे कि ऐसे ही संतरे को चढ़ा दिया तो हम लोग छिलके के साथ थोड़े पाएंगे। भावना का प्रतीक है, भगवान ने भोग लगाया लेकिन फिर भी छिलका उतार के ही खाना है। मूंगफली का यदि आपने भोग लगाया है तो गिरी का लगाइए, लेकिन आप लोगों के पास उतना समय नहीं है। आपने मूंगफली का भोग लगाया तो फिर भी आपको गिरी ही खानी है मूंगफली की, ऐसे नहीं कि आप लोग छिलके को भी खा जाओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, प्रसाद है, छिलका बिल्कुल त्यागने के योग्य है। संतरे का छिलका त्यागने के योग्य है, उसे कौन खाएगा? केले का छिलका जब केला मिल रहा है तो काहे कोई छिलका खाएगा? तो इस प्रकार से कुछ विधान हैं प्रकृति के, उन्होंने अपने तत्व को, अपने फल को छुपा करके कवर करके रखा है, सेफ्टी कवर दिया है। उस सेफ्टी कवर को हटाओ और प्रसाद को पाओ। गुरुदेव अगला प्रश्न ये है हमारा, जो हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं, हम गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो वैष्णव हो जाते हैं, तो भाव ये रहता है कि भोग लगा के ही प्रसाद पाना चाहिए। तो जैसे हम कहीं बाहर रहें तो उसे किस प्रकार हम ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाएं? ये मानसिक जो पूजा कहलाती है वो बड़ी उत्तम पूजा कहलाती है। एक तो आप लोग स्वयं बैठ करके ठाकुर जी के समक्ष पूजा अर्चन बंदन करते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकले और आपका मन हुआ, आपके पास मान लीजिए शुद्ध प्रसाद और आप भगवान का भोग लगाना चाहते हैं, तो आप लोग जैसी भी स्थिति में हो, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार सारी क्रियाएं की जाती हैं। स्थिति परिस्थिति कैसी होती है?
मान लीजिए चाय में मक्खी गिर गई, तो आप लोग चाय पिएंगे या फेंकेंगे? फेंक देंगे। अच्छा, दूध में मक्खी गिर गई तो पिएंगे या फेंकेंगे? उसे तो ये सोचेंगे कि इसी में से मक्खी निकाल कर फेंक दें। अच्छा, घी में मक्खी गिर जाए तो? घी को भी नहीं फेंकेंगे जी। क्यों नहीं फेंकोगे? फेंको ना फिर, जब चाय को फेंक दिया तो। क्योंकि ये स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आदमी अपनी सुविधा के अनुसार ढाल देता है। हाँ, चाय में बोले 1 कप चाय, चलो चाय को ही फेंक देते हैं। मक्खी गिर गई, चाय हटा दो। पुनः उससे कहा गया भाई अब दूध में भी विधि का विधान, मक्खी गिर गई। बोले अब क्या करें, ये तो प्योर दूध है, ये तो पूरा 1-1.25 लीटर दूध बेकार जाएगा। बोले अब तक तो चाय फेंकी थी, अब मक्खी निकाल के फेंक रहे हैं। बोले दूध काम में आ जाए, इसकी चाय बन जाएगी। उसके बाद मान लीजिए आपके घी में मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे? बोले मक्खी को ही फेंकना है, घी को नहीं फेंकना। तो मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार अपने हाव भाव स्वभाव को बदल लेता है, उसे जहाँ अच्छा लगता है वैसे वो कर लेता है। तो मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि हम लोग स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, अब वहां हमारे पास कहाँ तुलसी पत्र होगा, तो तुलसी पत्र नहीं है तो कंठ में वैष्णवों के हमेशा तुलसी की माला होती है। तो हम लोग तुलसी पत्र के स्थान पे तुलसी की माला को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से क्या है कि वो शुद्धिकरण कहाँ मिलेगा, वो आसन कहाँ मिलेगा, वो स्थान पवित्र कहाँ मिले। जैसा भी स्थान है, मानसिक भाव से भगवान का भोग लगाओ, और मानसिक भाव से भगवान का भोग लगाने के बाद प्रेम से पाओ, वही भोग हो जाता है, वही प्रसाद हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे, हम लोग मानसिक पूजा को बहुत अच्छा मानते हैं। कारण क्या है? आप लोग जब ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, तो आपका मन कहीं होता है और पूजा आप कहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मानसिक पूजा करते हैं तो तन और मन दोनों एक साथ होते हैं। इसलिए मानसिक पूजा एकदम उत्तम पूजा मानी जाती है, सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है। तो आप मानसिक पूजा करेंगे। देखिए आपका कुछ लगा नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत था, एक सेठ जी जाते थे महाराज नित्य भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। तो सेठानी कहती थी जी आप नित्य पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, कुछ साथ में लेके भी जाया करो। बोले ऐसे कैसे खर्चा करूंगा, मैं तो जल चढ़ा के आता हूँ भोलेनाथ जी पे, बस हो गया। बोले नहीं जी, हम लोग गृहस्थी हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, तो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ मिष्ठान वगैरह चढ़ाना चाहिए। बोले नहीं नहीं। तो वहां प्रश्न हुआ कि ऐसा क्या करना चाहिए। तो एक बार किसी संत ने कहा कि मानसिक पूजा में कुछ लगता नहीं, मानसिक पूजा करोगे तो आपको अद्भुत पुण्य प्राप्त होगा। सेठ जी ने सोचा ये तो सबसे सुंदर कार्य है, न हर्द लगेगी न फिटकरी, और मानसिक पूजा हो जाएगी। तो सेठ जी बैठ जाते हैं आसन लगा करके मानसिक पूजा के लिए, और सबसे पहले अर्धपाद्य धूप दीप भगवान का करते हैं, और महाराज फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पित करते हैं, मन से कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, स्वप्न में ही जब मिष्ठान चढ़ाने लगे तो ज्यादा मिष्ठान हाथ में आ गया, और मन से ही अपने हाथ को पकड़ लिया। बोले इतना मिष्ठान क्यों चढ़ा रहा है? भगवान मुस्कुरा गए, बोले चढ़ा ही कहाँ रहा है, तू मानसिक पूजा में भी देखो ना लोभ कर रहा है। तो महाराज मानसिक पूजा में इंद्रियां, शरीर और ये मन सब एकाग्र हो जाता है, इसलिए वो उत्तम पूजा मानी जाती है। मानसिक पूजा सबसे उत्तम है। मानसिक पूजा में की हुई पूजा का पुण्य, किया हुआ भजन, किया हुआ जाप, उस सब का अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है। गुरुदेव अगला प्रश्न ये है, सनातन धर्म में कुछ लोग साईं राम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो इसको हम साईं राम क्यों कह सकते हैं, जबकि हमारे तो सनातन धर्म में कृष्ण भगवान हैं, रामचंद्र जी भगवान हैं, भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं, माँ शेरा वाली है, तो उनको ओम साई राम से क्यों जोड़ा गया? देखिए मनुष्य के अपना डिसीजन है। कहीं आपने किसी शास्त्र में देखा है, उनका कोई इतिहास है, कोई धार्मिक पुराण है, उनकी कोई जीवनी ऐसी धार्मिक है जिसके कारण उन्हें पूजा जाए? अगर उनके जीवनी को आप लोग पढ़ेंगे तो उनको आप 1 लोटा जल भी अर्पण नहीं करोगे।
पूजा की तो बहुत बड़ी बात है। उनके जन्म का नाम चांद मोहम्मद है, जो कि एक वेश्या के गर्भ से पैदा हुए हैं। कर्म क्या था, अब क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा विवेचन करना भी ठीक नहीं, लेकिन बस यही कहेंगे कि ना उनका कोई इतिहास है, ना उनके नाम का कोई पुराण है। अब लोग आजकल तो कोई थोड़ा सा भजन करे उसी को अवतार कहने लगते हैं। ये भोले जी का अवतार है, ये हनुमान जी। आजकल देखे ना, थोड़ा सा कोई भजन बोलेगा महाराज, कोई माई सर हिलाने लगती है, बोले क्या हुआ, बोले बालाजी आ गए। दूसरा बोल सर हिल रहा है, बोले इसको क्या हुआ, बोले देवी आ गई। अब क्या उनको देवी आ गई, क्या उनको बालाजी आ गए? अरे बालाजी की एक कला को ये देह सहन नहीं कर सकता महाराज। हनुमान जी का वो दिव्य तेज है जो बाली भी उनके तेज को सहन नहीं कर पाया, तो मनुष्य कैसे सहन कर सकता है? उनके अनुचरों की कृपा हो सकती है, उनके अनुचर आपके शरीर में कोई आ सकता है, लेकिन बालाजी का तेज आपसे सहन नहीं होगा। माँ भगवती देवी का तेज आपसे सहन नहीं होगा। देवी के दूत आपके पास आ सकते हैं, देवी का कोई अनुचर आप पे कृपा कर सकता है। अरे देवी यदि आपकी देह में आने लगी तो आपकी देह कोर कोर हो जाएगी, फट जाएगी, वो उसके तेज को सहन नहीं कर सकती। हम लोग इन आंखों से देवता का दर्शन तक नहीं कर सकते, तो उसे धारण कैसे कर सकते हैं? देवता का दर्शन करने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, तो दिव्य देह भी चाहिए दिव्य शक्तियों को धारण करने के लिए। इस साधारण देह से तुम कैसे दिव्य शक्तियों को धारण कर सकते हो? ये सब अपने मन का विचार है। कोई किसी को आने जाने वाले कोई रास्ते में महाराज बोले ये तो राम का अवतार, बोले ये कृष्ण का अवतार, ये भोले जी का अवतार, ये हनुमान जी का अवतार। ये भ्रमित व्यक्तियों का है काम है। कहीं भी 24 अवतारों में साईं राम का कोई इतिहास नहीं, ना उनका कोई नाम है। ये सब भगवान के अगर कहें तो कोई भक्त हो सकते हैं, लेकिन अवतार नहीं हो सकते। ना कोई जहारवीर अवतार है, ना कोई पीर अवतार है, ना कोई मजार अवतार है, ना कोई गोगावीर अवतार है, ना कोई साईं राम अवतार है। अब आपको सत्य से यदि परिचित होना है तो ये कोई अवतार नहीं। भगवान श्री कृष्ण का, अपने सनातन का पूजन करो। राम कृष्ण देवादिदेव महादेव, वीर बजरंगी हनुमान। देखो ना महाराज, हमारे धर्म में क्या देवताओं की कोई कमी है जो हम इधर उधर भटक रहे हैं? आप अपने देवताओं की पूजा कीजिए। अपने जो होते हैं वो अपनी पूजा को बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना, स्वधर्म निधनम श्रेय, परधर्म भयावह। अपने धर्म में मरना भी उत्तम कहलाता है, और दूसरे के धर्म तो भय देने वाला ही होता है। इसलिए अपने धर्म में ही आपको रहना चाहिए, अपने कर्म में रहना चाहिए, अपनी संस्कृति में रहना चाहिए, शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए, और अपने ही देवताओं को, अपने ही प्रभु को पूजना चाहिए। जय जय श्री राधे। गुरुदेव, अगला छोटा सा प्रश्न एक और है कि कुछ जगह पे हम देखते हैं पीपल के जड़ों में अपनी कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो वहाँ उनको लोग रख देते हैं, तो उसको हमें बहुत देख के उससे दर्द महसूस होता है। तो इसके बारे में हमें भी ये आपसे पूछना है कि उनको वो लोग उनको कैसे हम कहाँ विसर्जन करें? देखिए, पीपल में रखने का क्या तात्पर्य है? जो मूर्ति खंडित हो जाती है, जो चित्रपट खंडित हो जाता है, उस चित्रपट को या तो अग्नि के मुख में देना चाहिए या उसे जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसे नहीं आप चाहे जहां पर रख दो, वो ठीक नहीं माना जाता। जिस प्रकार से आप लोग छोटा सा एक भाव रखिए कि आपके पिताजी की जो मूर्ति है, मान लीजिए अगर उसका शीशा टूट जाए, उस तस्वीर का शीशा टूट जाए, तो क्या आप उस टूटे हुए शीशे वाले फोटो को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे डालोगे या किसी रास्ते में डाल दोगे? और रास्ते में यदि वो किसी ने डाल भी दिया, आप किसी पेड़ के नीचे रख के आए, उस किसी ने उठाया उसे रास्ते में डाल दिया, तो आप जब देखेंगे उसे तो आपको प्रसन्नता होगी या आपको दुख होगा? आपको दुख होगा कि हमारे पिताजी की फोटो है, देखो कैसी रास्ते में पड़ी है। और वहां तक की भी प्रीति हो जाएगी कि आप उसे उठा करके या तो उसे जल में प्रवाहित करोगे या अग्नि में आप। तो इसी प्रकार से जब आपकी प्रीति अपने पूर्वजों में है
तो फिर भगवान के फोटो को ऐसे आप कैसे डाल सकते हो? फोटो वो आपके पूर्वज का था, आपका पूर्वज नहीं था, पूर्वज का फोटो था। जिस प्रकार से आप अपने पूर्वज के फोटो का इतना सम्मान करते हो, तो भगवान के फोटो का कितना सम्मान होना चाहिए। अगर वो खंडित भी हो जाए, वो फट जाए, टूट जाए, उसके विग्रह को ले जा करके, उस फोटो को ले जा करके जल में त्रोहित कर देना चाहिए। अगर कहीं बहने वाला जल नहीं है तो पवित्र किसी कुंड में आप लोग कर सकते हो। वो भी सुविधा नहीं है तो आप अग्नि के मुख में आप लोग उनका आधान कर सकते हो। यही क्रियाएं होती हैं। श्री राधे राधे गुरुदेव। हमें प्रसन्न आपसे पूछ के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही खुशी हुई। श्री राधे राधे गुरुदेव। बाल कृष्ण लाल की